हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस टाइम पर एक ही बात चल रही है कि आखिरकार ऐसी क्या बात थी जो बड़ी बहन प्रीतो को लगातार व्लॉग्स बनाने के लिए फोर्स कर रही थी। क्योंकि ठीक है, अगर उसका मन नहीं था उस टाइम पे, अगर उसका मूड ठीक नहीं था, वो व्लॉगिंग नहीं करना चाहती थी, तो बड़ी बहन क्यों उसके इतना पीछे पड़ रही थी, बार बार उसको व्लॉग्स बनाने के लिए क्यों बोल रही थी? ऐसी आखिरकार क्या बात थी? तो वही सारी चीज़ों के आंसर लेके आई हूँ आज मैं इस वीडियो में, ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि ऐसी उस टाइम पर क्या सिचुएशन हुई थी जो ये इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रही थी प्रीतो के साथ, और ये व्लॉग वाली बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हो गई और दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। तो इन सब चीज़ों के पीछे आखिरकार सच्चाई क्या है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाया करो, कमेंट करा करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो लेकर आ पाऊँ। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से, मतलब काफ़ी टाइम तक तो दोनों बहनों में से किसी ने ये बात बताई नहीं थी कि किस वजह से दोनों की लड़ाई हुई, लेकिन अब बताया तो दोनों ने साथ में ही बताया। ये भी देखो आप, बड़ी का व्लॉग आया पहले जिसमें उसने बताया ट्रुथ करके कि वो बता रही है पूरी सच्चाई कि शिमला में किस बात को लेके लड़ाई हुई थी। तो ठीक उसी दिन ही छोटी का भी व्लॉग आ गया, उसने भी बता दिया, और दोनों ने जो बातें बताई हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे याद करके दोनों ने बोला है, बिल्कुल सेम एक जैसी बातें बताई हैं। और जो भी रीज़न इन लोगों ने बताया है, आप लोग को क्या लगता है, क्या क्या वो वैलिड है या नहीं है? तो वो जो रीज़न इन लोगों ने बताया है वो सिर्फ लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए बताया है, ताकि लोगों के जो बार बार कमेंट आ रहे हैं इन लोगों के पास कि लड़ाई क्यों हुई, किस लिए हुई, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने ये एक फेक स्टोरी बनाई और लोगों के सामने रख दी है, ताकि अब लोग क्वेश्चन करना बंद कर दें। तो बात यही आ रही है कि जिस तरीके से प्रीतो ने बोला कि उस टाइम पर उसका मन नहीं था व्लॉगिंग करने का, लेकिन जो बड़ी बहन है वो लगातार बोल रही थी कि तू ऐसे मत बैठ, व्लॉग्स बना, तो मैं लेकिन उस टाइम पर बनाना नहीं चाहती थी। तो अब मैं बताती हूँ कि आखिरकार जो बड़ी बहन है वो बार बार प्रीतो को फोर्स क्यों कर रही थी। हुआ ये था कि ये जो लोग हैं जिस घर को ये बोल रहे थे कि इन लोगों ने रेंट पर लिया है, एक्चुअली में बात ये थी कि वो भी एक होटल का ही रूम था। बट इन लोगों ने उस चीज़ में भी झूठी स्टोरी लोगों के सामने बताई कि वो एड्रेस लीक हो गया था, इसलिए वो हमें वहाँ से खाली करना पड़ा, जो भी था। तो वहाँ पर भी जो है इन लोगों ने पैसा दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, ये रेडिसन में आए, वहाँ पे भी इन लोगों ने बता रहे 2-3 दिन का पे कर दिया था। अब बात ये आ रही थी कि पैसे को लेकर भी इन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, लेकिन इन्होंने ये बात लोगों के सामने नहीं रखी है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये दोनों ही कमाती हैं और पैसे के लिए लड़ रही थी। तो बात यही हुई है कि पैसों को लेके भी इन दोनों के बीच में ये हुआ है कि किसका खर्चा ज़्यादा हुआ, किसका कम हुआ, किसके काम के लिए आए, खर्चा किसको देना चाहिए, पैसा किसको देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से हुई है लड़ाई। उस बीच में क्या हो रहा था कि प्रीतो जो है वो अपने चैनल पे कोई भी व्लॉग नहीं डाल रही थी। तो बड़ी जो है उसको ये लग रहा था कि अगर ये चैनल पे व्लॉग नहीं डालेगी तो रेवेन्यू नहीं आएगा, मतलब यूट्यूब से पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए प्रीतो को ये बड़ी बहन बार बार फोर्स कर रही थी कि भले व्यूज़ कम आएंगे या कुछ भी होगा, लेकिन तू डेली अपने चैनल पे वीडियो डालती रहे, कम से कम कुछ ना कुछ पैसा तो आता रहेगा, इतना पैसा तो आता रहेगा कि जो अभी हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं उसका डेली का पैसा निकल जाएगा। लेकिन प्रीतो ने उस टाइम पर ये बोला कि मेरा मन नहीं है, मैं अभी कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा कोई मन नहीं कर रहा। लेकिन जो बड़ी बहन है, आपको पता ही है कि बड़ी बहन चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके चैनल पे व्लॉग आता ही आता है, क्योंकि उसको
पैसे से और डॉलर से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो वो वही चीज़ प्रीतो को भी सिखाने की कोशिश कर रही थी कि देख, मेरे साथ भी चाहे कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन मैं अपने डेली अपने चैनल पे व्लॉग डालती हूँ कि कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा। लेकिन तू इस टाइम पर देख रही है कि कितना खर्चा भी हो रहा है और होटल के सब जगह के पैसे भी देने पड़ रहे हैं, आना जाना हो रहा है, सब इतने खर्चे हो रहे हैं। और अगर तू जो काम करती है यानी कि जो व्लॉग्स बनाती है वो अगर अपने चैनल पे नहीं डालेगी तो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये जो लड़ाई हुई है इन लोगों की, ये पैसों की वजह से हुई है। इसलिए अब लेकिन ये बात ये लोग अपने व्लॉग में डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि लड़ाई कि इन लोगों की लड़ाई जो है वो पैसों को लेकर हुई थी, ये नहीं बताएंगे। क्योंकि हमेशा से इनको क्या होता है, जो भी हकीकत होती है, जो भी सच्चाई होती है, ये उस सच्चाई को ना बता के उस चीज़ को इतना घुमा फिरा के लोगों के सामने रख देते हैं कि लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी लड़ाई हुई भी थी या नहीं हुई थी और किस लिए हुई थी। फिर बीच में दोबारा से एक नया टॉपिक उठाया था कि किसी तीसरे की वजह से। अब इन लोगों का कहना ये है कि इनकी लड़ाई व्लॉग्स के पीछे हुई। फिर कभी इनका कहना होता है, प्रीतो ने बोला था कि किसी तीसरे की वजह से लड़ाई हुई। अब तीसरा कौन था वो अभी तक इन्होंने सस्पेंस क्रिएट करके रखा हुआ है, उसका नाम अभी तक नहीं बताया। उस प्रीतो ने बोला था मैं आने वाले टाइम में बताऊंगी, लेकिन इन्होंने उस स्टोरी को इतना घुमा दिया, घुमा फिरा के लोगों के सामने रख दिया कि लोग बेचारे भूल ही गए कि इन लोगों ने किसी तीसरे के बारे में भी बोला था कि तीसरे की वजह से लड़ाई हुई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से यही समझ में आता है कि ये लोग कब क्या कर जाए, कब कहाँ चले जाए, कब वापस आ जाएं, क्या स्टोरी क्रिएट कर ले क्या ना कर ले, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये आ जाती है कि ये लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो उसी चीज़ को ये लोग सोच समझकर दोनों एक जैसी चीज़ों को फिर लोगों के सामने रख देती हैं, ताकि लोग ये ना बोलें कि बड़ी ने ये बोला था या छोटी ने वो बोला था। तो लड़ाई की जब सच्चाई की बात आई तो दोनों ने ही सेम एक जैसी बातें लोगों के सामने रख दी है। और लेकिन हकीकत जो बात थी, जिस चीज़ की वजह से इन लोगों की लड़ाई हुई, वो चीज़ इन लोगों ने नहीं रखी किसी के सामने कि हमारी लड़ाई पैसों की वजह से हुई थी। इसलिए बड़ी बहन प्रीतो को बार बार व्लॉग्स बनाने के लिए बोल रही थी, ताकि वो ये चाह रही थी कि जिस होटल वगैरह में हम लोग अभी रुके हुए हैं तो वहाँ का खर्चा निकल जाए, ताकि तू डेली अपने चैनल पे व्लॉग डालती रहे। तो आधा आधा जो भी खर्चा होगा वो हम दोनों मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर तू इस तरीके से काम नहीं करेगी, व्लॉग नहीं डालेगी, तो पैसे नहीं आएंगे, फिर आगे की सब चीज़ें कैसे मैनेज हो पाएंगी।